मुनीश, जिस तरह के वहां पर ड्रोन्स मिसाइल से अटैक किया है, उन सब का मलबा अब कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। मुनीश बताइए। पिछली रात से लगभग 15 ऐसे ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में टारगेट करने के लिए भेजे थे, और हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऐसे ही एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया था। मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से बोलूंगा वो तस्वीरें दिखाएं आपको। ये देखिए, हम एक खेत में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ड्रोन को मार गिराया था उसकी वजह से यहां पर एक गड्ढा हो गया है, इस खेत में गड्ढा हो गया है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का इंपैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अब जो ड्रोन भेज रहा है हिंदुस्तान की सीमा में या खास करके अमृतसर पठानकोट के एरिया में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन नहीं आ रहे हैं सर्विलेंस के लिए, बल्कि उनके साथ में एक्सप्लोजिव्स होते हैं, विस्फोटक होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि साफ तौर पर अगर वो किसी सिविलियन एरिया या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में गिरेगा तो वहां पर भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उसके आसपास की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, पूरा खेत अगर आप देखेंगे तो ये जो काला काला दिख रहा है आपको, दरअसल जब आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी सेना ने उस ड्रोन को गिराया तो उसके बाद यहां पर आग लग गई थी, और इसी की वजह से आप देख सकते हैं एक लंबा हिस्सा जो है खेत का वो पूरा का पूरा आग की आगोश में आ गया। रिहायशी इलाकों पर, किसानों के खेतों में, मतलब ये तो हालत है पाकिस्तान की। और यही वीडियो प्रमाण बनेगा, पूरी दुनिया आज देख रही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कैसे एक आतंकी मुल्क में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। सेना और आतंकियों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। हाँ, ये एक ऐसी सेना है जिसके पास हथियार है, मतलब एक देश का हथियार है, एक पूरी फौज का हथियार है, जिसके साथ वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी पहुंचे भुज के इलाके में, वहां पर भी ऐसे ही हमला हुआ है, देखिए। गुजरात के कच्छ में कल पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया, जिसके जो यहाँ पे जो रिहायशी इलाका है आदिपुर शहर का, वहाँ पे ये ड्रोन जो है गिरा गया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आया था, भारतीय वायुसेना ने इस ड्रोन को गिराया। ऐसे कुल 6 ड्रोन जो है वो गिराए गए हैं। उसके अलावा जो अबडासा इलाका है वहाँ पे एक मिसाइल भी गिरी होने की जो पुष्टि है वो हो रही है। पर ये पूरा डेब्रिस यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से ड्रोन तोड़ा गया, धमाका हुआ। जब स्थानीय लोगों से बात की, पुलिस प्रशासन ने अभी यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया है, लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। पर ये जो यहाँ पे डेब्रिस टूटा हुआ है वो दिखा रहा है कि ड्रोन जब यहाँ आया तो कितना बड़ा धमाका हुआ था। स्थानीय लोग से जब बात की तब उन्होंने भी कहा कि किस तरह से यहाँ पे आग लगती हुई उन्होंने देखी और धमाका सुना तो उसकी जो मात्रा थी वो इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आसपास के लोग जो है वो डर भी गए थे। पर कोई हताहत नहीं हुई है। जिस तरह से ये डेब्रिस देखा जा रहा है, ये पाकिस्तानी ड्रोन होने की जो सबूत है वो यहाँ पे है, और आज जब विदेश मंत्रालय आधिकारिक प्रेस करेगा उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। कच्छ के अंदर कुल 6 ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं, और साथ ही एक मिसाइल भी जो है वो वहाँ पे गिराया गया है। भारतीय वायुसेना ने जो है पूरे पाकिस्तान का जो हमला था उसको विफल बनाया है। कहीं पर भी कोई हताहत की खबर अभी तक नहीं मिली है। कच्छ से कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ जैसलमेर से हमारे सहयोगी मौजूद है शरद, जो लगातार कवरेज कर रहे हैं। और इस बार तो देखिए, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, कई जगहों पर वहां पर सरहदी इलाकों में टारगेट किया गया है। शरद की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के जो नापाक हरकत है उसके सीधा सीधा हम सबूत आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर है और घर के बाहर इस तरह से मिसाइल के टुकड़े गिरे हुए हैं। ये देख रहे हैं अब इस तरह से ये बड़े बड़े पार्ट्स गिरे हुए हैं। हालांकि देखिए, इधर आर्मी पहुंच चुकी है, और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आर्मी है जहां पर बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ है। वो आर्मी ने पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जहां पर जो देखा जा रहा है कि आखिर गिरा क्या था। जो ड्रोन इनका अटैक फेल हुआ था, उस फेल होने के बाद सुबह 4:30 बजे इन्होंने शुरुआत की है मिसाइल दागने की, और वहां से वायुसेना के जो अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन हमारी जो सेना है वो इतना मुस्तैद थी कि इन्हें हवा में मार गिराया गया है, और इसके मलबे आपको हर जगह बिखरे हुए दिखाई देंगे। इसके आगे भी है, पीछे भी है। ये मिसाइल जो है दागे गए थे उसके चिथड़े उड़े हैं, ये इसके निशानी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा जो जो उसने किया है, हमने पूरी तरह से उनकी जो भी मिसाइलें थी या फिर ड्रोन से उनको तबाह किया है। लेकिन पूरे पश्चिमी मोर्चे पर लगातार उसकी कोशिश है, रिहायशी इलाकों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उसने हमले की हिमाकत की, जिसके बाद संयमित
और प्रोपोर्शनेट जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है। ग्रुप कैप्टन धीर, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं, अब उसने बीती रात जो हिमाकत की है उसमें हाई स्पीड लॉन्ग रेंज मिसाइल से भी टारगेट करने की कोशिश की थी। हम प्रोपोर्शनेट जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अंजना जी कि ये जो है इनका लास्ट एक्ट हो सकता है। इस तरह से अगर करेंगे, अगर बिना किसी लॉजिक के चलेंगे, बिकॉज प्रोपोर्शनेट करना है तो हमेशा जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये इस तरह से प्रूफ तैयार हो रहे हैं सब्सिक्वेंट एनालिसिस के लिए या ये पता लगाने के लिए कि गलती किसकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, पिछले इतने दिनों से अब तक जब से स्टार्ट हुआ है ये, ना इनके कोई चीफ और ना कोई टॉप पॉलिटिशियन ने आके कुछ कहा है। तो मेरे को सीरियस डाउट है इनकी लीडरशिप और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कि वो कमजोर है। तो बिल्कुल ही हिली हुई है सर जगह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए ना कि बीते दिन मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री है वो शहबाज शरीफ से बात करते हैं, उसके बाद भी लेकिन जो करना होता है उनकी आतंकी सेना आगे करती है रात में। और उसके बाद अब मार्को रूबियो किससे बात कर रहे हैं? वो सीधा बात कर रहे हैं मुनीर से, उनके आर्मी चीफ से। तो ये बताता है कि उनकी क्या हालत है और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सरकार, सत्ता सब खत्म है। सब कुछ रावलपिंडी से चलता है जहां पर इनका आर्मी हेडक्वार्टर है। तो सब कुछ अगर वहां से चलता है, फैसले वहीं से लिए जाते हैं। और इसीलिए तो मतलब आप देखिए, कोई भी होता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किससे बात की? अमेरिकी विदेश मंत्री से। आप अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो ना विदेश मंत्री की कोई हैसियत है, ना पीएम की कोई हैसियत है तो बस मुनीर की है। जल्दी से एक बार चलते हैं, अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विशेष जानकारी के साथ। अंकित बताइए। अंजना, आज तक पे एक बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इस समय जंग के हालात हैं, ऊपर वाला ये भी सब कुछ देख रहा है। बेशक पाकिस्तानी मीडिया आपको दिखाए ना दिखाए, सैटेलाइट तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि जिन टारगेट्स को आज भारत ने हिट किया है, वहां से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होने वाला है, एक एक करके हम तस्वीरों में दिखाएंगे। इस एयरबेस की बात करते हैं, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से, यानी बहुत टैक्टिकल हो जाता है। वहां पे उनके जेट्स आप देखते हैं, हैंगर्स है, बगल में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। यानी अगर इस बेस को अगर नाकाम कर दिया गया है तो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास के एक बेस को आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी तरीके से दूसरी तस्वीर अगर हम दिखाएंगे, वहां पे दो तरह के विमान आपको दिखेंगे, चाइना मेड JF-17 और उसके अलावा फ्रेंच मेड मिराज। तो अगर उस एयरबेस को, रफीकी एयरबेस को अगर आप देखें, वहां की तस्वीरें, यहाँ पे JF-17 तैनात हैं, वहां पे मिराज भी हैं। यानी अगर आप उसके रनवे को आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उन एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हैं, तो वो दोनों, उसकी पूरी कैपेसिटी रिस्पॉन्ड करने की वो खत्म हो जाती है। जिन जिन एयर बेसेस का अभी भारत ने जिक्र किया है, दो चीजें दिखती हैं। एक प्रिसीजन, अभी हम रहीम यार खान का एक विजुअल दिखा रहे थे जिसमें एक बड़ा सा क्रेटर था, हमने उसको भी जियो लोकेट किया है और हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हिट है वो बिल्कुल ही रनवे के बीच में है। यानी वो रनवे अब काम नहीं करने वाला है अगले कुछ दिनों तक कम से कम। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एविडेंस के साथ कि हाँ, भारत ने जिन टारगेट्स को हिट किया है, सिविलियन नहीं है, मिलिट्री हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और बहुत इफेक्टिव भी हैं। बिल्कुल अंकित, और इसके जरिए हमने सबूतों प्रमाणों के आधार पर आज तक के दर्शकों को यह बताया है कि कहां कहां पर हमने हिट किए हैं। हम वो डिटेल्स भी आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे। सैटेलाइट इमेज से समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता क्या है। अगर हमने पंजाब पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस को तबाह किया है, इतना बड़ा क्रेटर बनाया है, तो उसका वीडियो प्रमाण इसमें मौजूद है। अगर हमने उनके नूर खान चकलाला रावलपिंडी एयरबेस को तबाह किया है, तो उसका प्रमाण इस सैटेलाइट मार्ग से मिल रहा है।